मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, मरणोपरांत दिया गया, इनके बारे में अभी जानकारी हम सारी ऑब्जेक्टिव में कवर करेंगे, निश्चित रहना, जितनी भी जानकारी सब ऑब्जेक्टिव में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है एन राजम का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, धर्मेंद्र जी का नाम याद रख लिया, एन राजम, ये कला से आती है और सबसे इंपॉर्टेंट है वायलिन वादक है। क्या है? वायलिन वादक है और उत्तर प्रदेश से है भैया और एकमात्र महिला है। ठीक है, इसमें विभूषण में भैया। ठीक है, विभूषण में। फिर आते हैं वीएस अच्युतानंद भैया। ठीक है, इनको भी मरणोपरांत मिला है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर से आते हैं। ठीक है, पब्लिक अफेयर से आते हैं। केटी थॉमस भैया, ठीक है, ये भी सार्वजनिक मामलों से आते हैं, केरल से आते हैं भैया और ये न्यायपालिका यानी जुडिशरी से जुड़े रहे हैं, यानी इनका क्षेत्र जो रहा है वो जुडिशरी रहा है। ठीक है, फिर आते हैं भैया पी नारायणन, साहित्य एवं शिक्षा, ये केरल से आते हैं। तो 5 नाम आपको याद रखने हैं इसमें पद्म विभूषण में। एक बार मेरे साथ आंखें बंद करो भैया, धर्मेंद्र जी का नाम याद रखो, एन राजन का नाम याद रखो, वीएस अच्युतानंद का नाम याद रखो, केटी थॉमस का नाम याद रखो और भैया एक आपके पी नारायणन होंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं भैया 13 भैया भूषण है और 113 पद्मश्री है। 13 क्या है? भूषण है और 113 पद्मश्री है भैया। क्लियर है? देखो भाई, अलका याग्निक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो आप याद रखोगे। ठीक है, अलका याग्निक का नाम है। अब देखो भूषण और श्री में किसको याद रखना है, किसको भूलना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अलका याग्निक को याद रखना है भैया, ये भैया सिंगर है, महाराष्ट्र से आती है। भगत सिंह कोश्यारी, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, एक आपने अभी देखा होगा पीयूष पांडे, है ना, पीयूष पांडे जी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, एक आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और एक आपका श्री ममूर्ति, है ना, ममूर्ति का नाम याद रखना है। केला, है ना, ममूर्ति, ममूर्ति या ममूर्ति, कुछ भी ममूर्ति भी कहते हैं इनको, ममूर्ति भी कहते हैं कहीं, ममूर्ति या ममूर्ति। ममूटी आपने एक्टर देखा होगा ना, इनको देखा होगा आपने, ये एक्टर है आपके। ठीक है, ये एक्टर है ममूटी आपके, तो आपको याद रखना है एक नाम, मतलब विशेष नामों में बात कर रहा हूं। शिबू सोरेन का नाम आपको याद रखना है विशेष नामों में। उदय कोटक का नाम आपको विशेष नामों में याद रखना है। ठीक है, और वीके मल्होत्रा, विला पलनटेशन, विजय अमृतराज, एक नाम आपको याद रखना है। टोटल मैंने आपको कितने गिनाए देखो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए, 7 3 10 और 3 13 हो गए। अब इन 13 में किस किस के नाम आपको याद रखने हैं वो आपके लिए जरूरी बनता है। तो वो आपके विजय अमृतराज हो गए, उदय कोटक हो गए, शिबू सोरेन हो गए, 3 इधर हो गए और 4 इधर हो गए, मतलब 7 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, ममूटी और पीयूष पांडे इधर से, और इधर से आपको शिबू सोरेन, उदय कोटक और भैया विजय अमृतराज। क्लियर है? बाकी एक बात ओवरऑल नाम पढ़ लेंगे सबके, अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, कमलापति रामास्वामी, ममूटी हो गए, नोनी दत्तात्रेय रेड्डी हो गए, पीयूष पांडे हो गए, एमके नंदन हो गए और सतावर्धनी, आर गणेशन, शिबू सोरेन, उदय कोटक, वीके मल्होत्रा, वेलापल्ली नटेशन हो गया, आपके विजय अमृतराज हो गए। क्लियर है? लीजिए आपके लिए इतने 13 हैं। ठीक है, एक बार इनको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं भैया कहां पर, हम आते हैं पद्मश्री में। पद्मश्री में कौन कौन इंपॉर्टेंट है देखना एक बार। तो पद्मश्री में सबसे पहले आपके हिटमैन रोहित शर्मा हो गए आपके, फिर आपकी हरमनप्रीत कौर हो गई, कौन होगी? हरमनप्रीत कौर हो गई भैया, भारतीय महिला टीम की कैप्टन, और सविता पूनिया भैया महिला हॉकी से। 3 नाम आपको स्पोर्ट्स के याद रखने हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर में आते हैं, पद्मश्री की बात कर रहा हूं। आर्ट एंड कल्चर में आपके प्रोसेनजीत चटर्जी हो गए भैया। ठीक है, के विजय कुमार हो गए, जगदीश कुमार हो गए। वैसे तो 113 लोगों को मिला, लेकिन इनको याद रखना है वो जरूरी है ना। और अनिल कुमार रस्तोगी हो गए भैया, अरविंदम वैद्य हो गए और भैया यूमतु नागम हो गए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये भी नहीं तो आप कम से कम इन तीनों के नाम तो याद ही रख सकते हो, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर और सविता पूनिया के नाम। क्लियर है? जी भैया क्लियर है। फिर आते हैं पद्मश्री और किन किन को मिला, जैसे गुमनाम गायकों की मैं बात करूं, एक बार पढ़ लेंगे बस इसको। ठीक है, अंक गोड़ा हो गए, आर्मिड फडणवीस, चरण हेमबस हो गए, मोहन नागर हो गए, बीजलाल भट्ट हो गए, कंवर फरुकी हो गए, भगवान दास हो गए, लोकल देव की अम्मा हो गई, इंद्रजीत सिंह सिद्धू हो गए। ठीक है, इंद्रजीत सिंह सिद्धू हो गए और चिरंजीवी लाल यादव हो गए। ये पद्मश्री के आपके गुमनाम गायकों की बात हमने आपसे करी है। क्लियर है? अच्छा, यहां से आपके लिए ऑब्जेक्टिव शुरू होते हैं। ठीक है, मैंने कहा 10-12 मिनट में हम इसको खत्म कर लेंगे, यानी जब भी आप कहीं पर भी बैठे हो, जब करे आपका मन इस वीडियो को देखने का, 5 मिनट चलाया, 5 मिनट में फटाफट से खत्म कर दिया। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दूंगा। ये वीडियो आपको जब मिल रही होगी, ठीक है, तो ये वीडियो, तो इस वीडियो के बाद आप अगर जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है, तो आप देखेंगे कि भैया आपको वहां पर पीडीएफ पड़ी हुई है। क्लियर है? चलो, तो पूछा है क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। टोटल 131 लोगों को मिले। ठीक है, 131 लोग। देखो द्रौपदी मुर्मू ने टोटल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए हैं, जिनमें आपको बताया है पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। ठीक है, 5 13 और 113, यह नाम याद रखना, 5 13 113 का। किस दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी को पता है किसको किया है, ये किया गया धर्मेंद्र जी को। ठीक है, धर्मेंद्र जी के बारे में बात करेंगे। तो दिग्गज अभिनेता है